नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बर्नवाल आपके चैनल बर्नवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज में आज का इम्पोर्टेंट सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए जानते हैं देश दुनिया से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण सुर्खियों को, उसके बाद क्लास की शुरुआत करते हैं। तो मैं बता दूं कि 11:30 का समय बज चुका है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो नीट परीक्षा जो है इस बार एक ही बार आयोजित की जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने जो है लोकसभा के प्रश्न उत्तर में ये बात जानकारी दी। क्या है कुछ बातें, उसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। और बैंकों का हड़ताल सफल रहा। सार्वजनिक बैंकों का निजीकरण के विरोध में और कुछ मांगों को लेकर जो है ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के द्वारा जो है ऑल इंडिया बैंकर्स के द्वारा भी, यानी यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने जो है सरकार के जो निजीकरण की जो घोषणा की उसके खिलाफ जो है उन्होंने 15 और 16 मार्च को 2 दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया है। तो पहला दिन तो सफल रहा, दूसरा दिन आज चल रहा है। नेक्स्ट बता दूं कि बैटल हाउस कांड में जो है दोषी आरिफ खान को जो है फांसी की सज़ा सुनाई गई है। तो क्या है इसके बारे में, कब घटना घटी, इसके बारे में तमाम तरह की पहलुओं को मैं विस्तार से आगे बताऊंगा। और थोक महंगाई पिछले साल से दुगनी हो गई है देश में। सरकार जो है क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश लगाएगी जल्द ही। और आरबीआई खुद अपना डिजिटल जो है करेंसी लाने जा रही है। तो बहुत बड़े बदलाव देश में देखने को मिलेंगे। और अनिल अंबानी के मामले में जो है लगातार देश में अभी सुर्खियां रही। सचिन वाजे जो काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, बोला जाए तो महाराष्ट्र पुलिस में, तो उन अभी जो है सुर्खियों पर रहे हैं देश भर में। उनका चर्चा जो है गंभीर रूप से चल रहा है। उनको गिरफ्तारी भी हो चुकी है 13 मार्च को ही। तो ये थी कुछ सुर्खियां। तो चलिए आगे जानते हैं क्या है आज के क्लास में खास। तो फटाफट जानते हैं। सबसे पहले आज का इतिहास, रोज की तरह 5 सवाल और उनके जवाब एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको देखने को मिलेंगे। उसका क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि एक स्पेशल टॉपिक पे एवरी डे जो है बेसिक पॉइंट्स के साथ डिस्कशन किया जाता है। उसका थॉट्स ऑफ द डे, जो कि हमारे क्लास का गुरु है। और विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब, जो लगातार मैं 3 महीने से लगातार ये इम्पोर्टेंट सेशन को लेकर आ रहा हूँ, इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर आ रहा हूँ। तो आई होप इससे आपको काफ़ी कुछ फायदे जरूर मिले होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं क्या है आज का क्लास में खास। तो आज का इतिहास से जुड़े हुए सवाल को जानते हैं। आज ही के दिन वर्ष 2012 में भारत के मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने। आज ही के दिन वर्ष 1998 में चीनी राष्ट्रपति जियांग जेमिन पुणे राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। आज ही के दिन वर्ष 1995 में नासा अंतरिक्ष यात्री नॉर्मन रूसी अंतरिक्ष स्टेशन मिर का दौरा करने वाले पहले अमेरिकी बने। आज ही के दिन वर्ष 1940 में जनवरी की चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा किया। आज ही के दिन वर्ष 1901 में महात्मा गांधी के अनुयायी स्वतंत्रता सेनानी पोट्टी श्रीरामुलु का जन्म हुआ। आज ही के दिन वर्ष 1846 में अमृतसर संधि के मुताबिक कश्मीर का आधिपत्य जम्मू के हिंदू राजा गुलाब सिंह को दे दिया गया। तो ये था आज का इतिहास से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आई होप आज से आपको काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिली होगी, जो लगातार मैं आपको प्रत्येक क्लास में दे रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे से जुड़ी हुई सवाल को। क्या है आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, उसके बारे में विस्तार से हम लोग जानेंगे। तो क्वेश्चन ऑफ द डे में थोक महंगाई के बारे में चर्चा की जाएगी कि किस तरह से जो है लगातार थोक महंगाई बढ़ रही है देश में। तो थोक महंगा मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई लगातार दूसरे माह बढ़कर फरवरी में लगभग 4.17 पर पहुंच गई है। यह इसका 27 महीने का उच्चतम स्तर है। सरकारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। थोक मुद्रास्फीति जनवरी में लगभग 2.03% पर थी, जबकि एक साल पहले फरवरी में यह 2.26% पर थी। कई माह तक लगातार नरम पड़े जाने के बाद फरवरी में खाद्य पदार्थों के दाम में लगभग 1.36% बढ़ गए। इससे पहले जनवरी में इनमें 2.80% की गिरावट भी आई थी। सब्जियों के दाम फरवरी में लगभग 2.90% घट गए। वहीं जनवरी में इनके दाम लगभग 20.82% जो है नीचे गए थे। तो ये जो है थोक महंगाई से जुड़ी हुई जानकारी थी कि किस तरह से देश में थोक महंगाई जो लगातार बढ़ रही है और पिछले 27 महीने से में जो है दुगनी हो चुकी है। लगभग अभी 4.17% महंगाई पहुंच गई है। तो ये फरवरी के आंकड़े हैं, करीब करीब फरवरी लास्ट के।
तो एक डरावने वाले आंकड़े आप बोल सकते हो कि आम आदमी के पैकेट में काफ़ी बोझ बढ़ने जा रही है, बर्डन बढ़ने जा रही है, जो कि आर्थिक बर्डन इसको बोल सकते हैं, आर्थिक बोझ। चलिए जानते हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे को जानते हैं। नो वन हैज़ ट्रेवल्ड द ब्रिज ऑफ सक्सेस। ठीक है, कोई नहीं सफलता की पुल को की यात्रा कर सकता है विदाउट एवर क्रॉसिंग द स्ट्रीट ऑफ फेलियर्स, है ना, बिना फेलियर की गली को, रास्ते को क्रॉस करके। बिल्कुल सही बात है कि आप तुरंत सफल नहीं हो सकते जब तक आप जो है असफल नहीं होते, क्योंकि असफलता से ही सफलता की जो है मंजिल, रास्ते खुलते हैं। आप सोचो कि मैं तुरंत एक बार सफल हो जाऊंगा, तो ये संभव नहीं है। अभी का दौर में आपको बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ होगी, बहुत सारा त्याग करना पड़ेगा, स्ट्रगल, संघर्ष करनी पड़ेगी, तभी आप सफलता का ब्रिज पार कर सकते हो। यानी बहुत सारी आपको असफलता की गलियारों को जो है, रास्तों को आपको क्रॉस करनी होगी, तभी जो है वो बड़े पुल आपको सफलता के पार कर सकोगे। तो ये था आज का मोटिवेशन लाइन। चलिए आगे जानते हैं आज की क्लास में क्या है खास, तो विस्तार से जानते हैं टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स को। तो फटाफट पेन पेंसिल कॉपी लेकर तैयार रहिए इसका नोट्स तैयार करने के लिए। तो मैं बता दूं कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार जो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि ऑल काइंड्स ऑफ नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। और कल का आपने क्लास नहीं किया है तो उसका मैं लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर के आप कल का क्लास भी करंट अफेयर का कर सकते हो। चलिए जानते हैं आज का पहला करंट अफेयर्स क्या है। तो नेट परीक्षा इस साल एक ही बार आयोजित की जाएगी। तो यूजीसी जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा जो है ये आयोजन किया जाता है, जिसमें केंद्रीय मंत्री, शिक्षा मंत्री जो है ने ये बातें कही है कि इस बार मात्र 1 अगस्त को ही नीट परीक्षा आयोजित की जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ जो है सलाह मशवरे के बाद ये फैसले लिए गए हैं। तो इससे पहले बता दूं कि फरवरी से मई के बीच 4 बार आयोजित किया जा रहा था ये परीक्षा, लेकिन कोरोना महामारी के कारण जो है इस साल मात्र अगस्त में ही, है ना, 1 अगस्त को ये परीक्षा ली जाएगी। नेक्स्ट बता दूं, साल 2018 में बटला हाउस मुठभेड़ मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने दोषी को फांसी की सजा सुना दी है। तो दोषी कौन है, तो बता दूं कि दोषी को जो कि आतंकी आरिफ खान है, जिसको फांसी की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में माना है और आरिज खान पर लगभग 11 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने जुर्माने की रकम में से 10 लाख रुपए जो है मुठभेड़ में शहीद हुए इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा के परिवार को दिए जाने का आदेश भी दिए हैं। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा की हत्या के मामले में आरिज को 8 मार्च को दोषी करार दिया था और सजा की तारीख 15 मार्च तय की थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप यादव ने दोषी आरिज खान को सजा पर कई घंटे बहस के बाद जो है शाम 4 बजे फैसला सुनाया है। नेक्स्ट बता दूं, थोक महंगाई सूचकांक मूल्य आधारित महंगाई पिछले साल से दुगनी हो गई है। इसके बारे में मैंने जो है क्वेश्चन ऑफ द डे में विशेष रूप से बता ही दिया है, वहाँ पे आप देख सकते हो। आगे बता दूं, ग्रैमी पुरस्कार में इस साल महिलाओं की प्रतिभा का जलवा देखने को मिला है। हर बार जो है पुरुषों का जलवा देखने को मिलता था, तो महिला का है, इन्हें मिला है पुरस्कार। और देख सकते हो सर्वश्रेष्ठ रैप एल्बम किंग्स डिजीज, सर्वश्रेष्ठ म्यूजिक फिल्म लिंडा रोनाल्ड्स, सर्वश्रेष्ठ कंट्री एल्बम वाइल्ड कार्ड, सर्वश्रेष्ठ न्यू आर्टिस्ट मेगन थी स्टेवलिन। तो मैं बता दूं कि इस बार बियोनेंसे, स्विफ्ट और बिली ने सिर्फ शीर्ष ट्रॉफियों पर कब्जा जमा कर पुरुषों की 7 वाली ग्रैमी पुरस्कारों में नया इतिहास रच दिया है। पॉप स्टार बियोंसे 2021 में 4 और ग्रैमी पुरस्कार जीतकर सबसे अधिक 28 ग्रैमी पुरस्कार अपने नाम करने वाली महिला कलाकार बन गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप जरूर इसको याद रखें। नेक्स्ट आ दूँ कि यूट्यूबर लिली ने किसानों के समर्थन वाला मास्क पर जो है पहनकर जो आई थी, जिसमें भारतीय कनाडाई यूट्यूबर और लेट नाइट टॉक शो की मेजबान लिली सिंह ने भारत सरकार के 3 नए कृषि कानून के विरोध कर रहे किसानों के प्रति समर्थन दिखाने वाले मास्क पहनकर ग्रैमी पुरस्कार 2021 के रेड कॉर्पोरेट समारोह में शिरकत की। नेक्स्ट बता दूं कि फिल्म रिलीज से पहले ही पुरस्कृत पहला गाना हुआ है। तो गायिका बिली आइलिश ने और उनके भाई संगीतकार फिनेंस ने नो टाइम टू डाई के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया है। नेक्स्ट बता दूं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा ने लगभग 0.10% है ना, यानी 1/10 जो है ब्याज दर में कटौती की है। रेपो के संबंध ब्याज दर में ये की गई है कटौती। आवास और वाहन समेत सभी तरह के कर्ज सस्ते हो जाएंगे। संशोधन के बाद आवास ऋण पर लगभग 6.75% और कार ऋण में लगभग 7% हो गई है।
नेक्स्ट आ दूँ, भारतीय क्रिकेटर कपिल देव को भारतीय पेशेवर गोल्फ टूर यानी PGTI के बोर्ड के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। PTGI ने सदस्य ने जानकारी दी है। विश्व कप 1983 में भारत की खिताबी जीत के दौरान जो है टीम की अगुवाई करने वाले कपिल देव ने कहा कि वह देश में गोल्फ के विकास में काम करेंगे। तो PGTI की विज्ञप्ति में कपिल देव ने कहा कि बोर्ड सदस्य का बनाने के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। PGTI का सदस्य बनने में मुझे बेहद खुशी और गोल्फ को खेल के रूप में बढ़ावा देने के लिए अपना श्रेष्ठ प्रयास करूंगा। तो ये बातें जो है उन्होंने कही और उनको PGTI यानी भारतीय पेशेवर गोल्फ टूर का बोर्ड के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, आखिरी 4 सवालों को जानते हैं। जाने माने कथकली और नर्तक चेमांचेरी कुन्हीरामन नायर का उनके आवास में निधन हो गया। वो 105 वर्ष की थी और जो है उनको सोमवार को कोयलांडी के चैलिया में उनके आवास पर जो निधन हो गया। नायर को कथकली नृत्य विद्या में उनके अतुलनीय योगदान के लिए 2017 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वो जब वह भगवान कृष्ण और कुचेला के मंच पर चित्रण करते थे तो दर्शक उनकी बेहतरीन प्रस्तुति के देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उन्होंने 100 साल की आयु में आखिरी बार सार्वजनिक प्रस्तुति दी थी। नायर ने गुरु करुणाकरण मेनन की कथकली नृत्य मंडली में शामिल होने के लिए 14 साल की आयु में घर छोड़कर दिया था। नेक्स्ट अजय माथुर को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का महानिदेशक का पदभार मिला है। ISN ने एक बयान में यह जानकारी बताई है कि जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री की परिषद के सदस्य माथुर टेरी और बिजली मंत्रालय के अधीन आने वाले ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के महानिदेशक रह चुके हैं। बयान के अनुसार 15 फरवरी को ISA के विशेष सभागार में जो है इनको महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो ये रिश्ते तस्वीरों में इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसकी हेडक्वार्टर हरियाणा में गुड़गांव में हरियाणा में है डॉक्टर अजय माथुर इस डायरेक्टर जनरल महानिदेशक बनाए गए हैं। उनकी घोषणा कल ही की गई है। नेक्स्ट बता दूं, मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने राज्य में अवैध कोयला खनन और परिवहन को लेकर 95 लोगों को गिरफ्तार किया है। तब तक की सबसे बड़ी बोला जा सकता है कि राज्य में गिरफ्तारी हुई है। लगभग 250 मामले भी दर्ज किए गए हैं। राज्य विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री ने ये बातें कही है। कोयला खनन परिवहन जैसी अवैध गतिविधियों को मंजूरी नहीं देंगी। उन्होंने कहा है कि संगमा ने एक सवाल के जवाब में कहा कि अभी तक 95 लोगों को गिरफ्तार किया गया और हमने 128 मामले दर्ज किए। 40 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र भी दाखिल किया है। सभी अवैध खनन और परिवहन पर रोक सूचित करने के लिए हर तरह की कार्रवाई की जा रही है। और बता दूं कि अनियमित खनन रोकने के लिए एक समिति भी बनाए जाने की बात की जा रही है। नेक्स्ट नगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को अब तक 50 लाख लोगों ने देखा है। गुजरात के नर्मदा नदी के किनारे जिले के केवड़िया में स्थापित और एक वर्ष 2018 में पर्यटकों के लिए खोली गई दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के दीदार करने के लिए 50 लाख लोगों की संख्या पार कर चुकी है। यह राज्य के अधिकारियों के द्वारा जो है जानकारी दी गई। गुजरात और मुख्य सचिव ने जो है ये बातें ट्वीट करके बताई है। 182 मीटर ऊंची है सरदार वल्लभ भाई की प्रतिमा, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा होने का गौरव प्राप्त है। इसे केवड़िया में सरदार सरोवर बांध के नजदीक साधु बेट द्वीप पर बनाया गया है, जिसकी तस्वीरें भी आप लोगों ने देखा। चलिए आगे जानते हैं विज्ञान से जुड़ी महत्वपूर्ण सवाल जवाब को। मछली में 2 कक्षीय हृदय होता है, ग्रेफाइट धातु में नहीं आता है। ग्रेफाइट धातु में नहीं आता है फिर भी विद्युत का संचालन करता है। तो ग्रेफाइट धातु नहीं है, याद रखें, लेकिन विद्युत इसमें दौड़ती यानी ऊष्मा का यह सुचालक है। तत्वों का दूसरा समूह क्षारीय मृदा धातु कहलाता है। इसमें 110 तत्व पाए जाते हैं। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन पशु हार्मोन है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप जरूर देखिए, लोगों को शेयर करें, लाइक भी जरूर करें और कमेंट करें और थम्स अप भी जरूर करें। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था आज का विज्ञान से जुड़ा हुआ। आई होप इससे आपको काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिली होंगी। इसका आप स्क्रीनशॉट या नोट्स भी तैयार कर सकते हो। 1 लाइनर ये सब क्वेश्चन है। तो चलिए आगे जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियाँ। मैं आज आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, तो ज़रूर देखिए इस वीडियो को। काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन आपके लिए लाया जा रहा है और काफ़ी मेहनत के बाद जो इसको तैयार की जा रही है, तो ज़रूर देखिए, लोगों को ज़रूर शेयर करें।
तो मैं बता दूं कि डिजिटल रुपये लाने की तैयारी में है आरबीआई। बिटकॉइन समेत सभी क्रिप्टो करेंसी से संबंधित जोखिमों को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रैल 2018 में एक सर्कुलर के जरिए सुझाव दिया था कि वह वर्चुअल करेंसी में डील ना करे। फरवरी की शुरुआत में आरबीआई ने कहा था कि केंद्रीय बैंक रुपये का डिजिटल वर्जन लाने के काम कर रहा है। एक इम्पोर्टेंट बात आपको जनरल निजी जीवन पे बता रहा हूँ कि कौन सुखी कौन दुखी आधारित पर एक रिपोर्ट आई थी, उसमें बता दूं कि दार्शनिक विलियम जेम्स ने सुख दुख का गणितीय ढंग से समाधान प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं कि कामना में कम दर्जे की परिस्थिति रहने पर मनुष्य दुखी देखा जाता है। इसके विपरीत जिसकी अभिलाषाएं कम है वह स्वल्प साधनों और समान परिस्थितियों में भी प्रसन्न रहता है। जिन परिस्थितियों में एक व्यक्ति अपने लिए संतोष और सौभाग्य का कारण माना है, उसी में दूसरा अपने को दरिद्र मानता है। ऐसी दशा में सुख दुख का कोई मापदंड नहीं बन सकता। फिर किसी को सुखी या दुखी किस आधार पर कहा जाए वस्तुतः व्यक्ति की मन स्थिति और तुलना शैली पर ही सब निर्भर है। यदि ऐसा होता है तो सभी सपनों को सुखी और सभी विपन्नों को दुखी पाया जाता है, पर बहुधा देखा इसे विपरीत ही जाता है। तो ये बातें जो है दार्शनिक विलियम जेम्स ने बातें कही और दुख और सुख से जुड़ी हुई। तो ये था आज का क्लास। आई होप आज की क्लास से आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिली होगी देश दुनिया से के साथ साथ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो कि एज ए करंट अफेयर्स जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए क्लास की घोषणा करते हैं। नेक्स्ट क्लास के साथ में फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, सबा खैर। और मैं आपसे आते फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सो स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी एंड सब्सक्राइब माई चैनल। यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हो क्लास के लिए। सो थैंक यू।